हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। सिंपल मेथड में अपन चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बोलते हैं वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल डेफिनेशन और फॉर्मूला ये रहा। ऐसा यूनिट आप बना लेंगे, वर्क की जूल, चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाती है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी भी स्केलर है। राइट, अब हम इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो जाता है 1/4 pi epsilon naught q by r, where r is the distance। means कि अगर आपका कोई पॉइंट O पर कोई सोर्स चार्ज प्लस Q रखा हुआ है तो उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट अगर P है जहां पे हमने कोई चार्ज जो कि इंफिनिटी पे था उसको लेकर आए हैं, और यहां से जब हम उसको लेकर आए हैं तो हमने वर्क किया होगा, और वर्क हमने इस चार्ज पर किया होगा, तो इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, उसका फॉर्मूला ये रहा, V = 1/4 pi epsilon naught dot q by r। स्टूडेंट्स, जो वोल्टेज है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, ना कि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करेगा। दूसरा, जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफ भी खींच सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मींस जितना ज्यादा सोर्स चार्ज स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उसका वोल्टेज स्ट्रांग होगा। ये इसके लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बनाऊं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ली है। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज घटेगा, और ये एक्सपोनेंशियल इस तरीके से ग्राफ यहाँ पर बनेगा। वोल्टेज मीडियम पे भी डिपेंड करता है, वोल्टेज चार्ज के नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर मान के चलिए कि पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज आपने लाके रख दिया है, तो यहां और यहां तक के बीच का जो गैप दिख रहा है, अगर उसमें मीडियम की बात करें तो अभी मान के चलते हैं एयर है, तो ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा वो एयर के लिए हो जाएगा। तो V एयर इज इक्वल टू, आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught q by r। अब अगर सपोज एयर में लग करके मीडियम भर दें बीच में, तो आपका हो जाएगा वोल्टेज इन एनी ऑफ द मीडियम, और जो मीडियम आप भरेंगे वो एक डाइलेक्ट्रिक होगा, दैट इज इक्वल टू V एयर डिवाइडेड बाय K। मींस आपका जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है। राइट, अब आप इस चीज को नॉर्मली जहां तक समझ सकते हैं। आगे बात आ जाती है वोल्टेज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हाँ, एक बात और मैंने कही यहाँ पर कि जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, और वोल्टेज भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो फॉर प्लस चार्ज, अगर चार्ज आपका प्लस है, चार्ज इफ पॉजिटिव, देन वोल्टेज भी आप किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। अगर चार्ज नेगेटिव है तो वोल्टेज में भी आप नेगेटिव लगाते हैं। एक चीज और यहाँ पे होती है कि हाई और लो वोल्टेज हम जनरली बोलते हैं, तो जो लो वोल्टेज है उसको हम माइनस साइन से भी शो कर सकते हैं, और जो हाई वोल्टेज है उसको हम हमेशा प्लस साइन से शो कर सकते हैं। दोनों के बीच को हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मान के चलते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज रखा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आप दो पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ओ हो गया, ये ए है, और ये क्या हो गया, बी। लेट्स सपोज ए पे वोल्टेज आपको मिलता है वोल्टेज ए, बी ए, और बी पर आपको मिलेगा बी बी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि बी ए पास में है और बी बी दूर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान के चलते हैं r1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r2 है। यहां पे हमने a और b लिखा है पॉइंट, तो हम यहां पे ra और rb ले लेते हैं। क्लियर, तो आपका यहां पे डिस्टेंस भी मेंशन हो गया। यहां की डिस्टेंस कम है तो यहां का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V = VA - VB, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। अब यहीं पर अगर हम इसको वर्क वाले फॉर्मूले से, जैसे कि इसको बनाया हुआ है, अगर यहां बनाएंगे तो हम देखिए कैसे कर सकते हैं। मान के चलो टेस्ट चार्ज आपने यहां रखा हुआ था, अब हम इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के और अंदर घुसेड़ रहे हैं और अंदर धक्का दे रहे हैं। दैट मींस वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क डन। अब वो जो वर्क डन होगा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट होंगे तो जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो आपने वोल्टेज देख लिया कि वोल्टेज कैसे रहेगा, यहाँ वोल्टेज कम है, यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम इसकी यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हैं। यूनिट सेम है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और आप इसको फॉर्मूला बाय तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए।